हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो एक अच्छा खासा गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट पूरे टाइम एक रेंज में चला गया। तो कल हो सकता है, कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है कि एक हमें वन साइडेड रैली देखने को मिल जाए। और रैली से मेरा मतलब है कि एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखते हो तो भले ही गैप अप के बाद वो काफ़ी रेंज बाउंड हो गया, बट ये अगर आप लाइन चार्ट में, अगर मैं आपको इसका पैटर्न दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ स्टिल नॉट अ बैड साइन। ये बेसिकली अक्यूमुलेशन का साइन दिखा रहा है। इतनी जो एक अच्छा खासा जो हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद ये एक रेंज में चला गया है फॉलिंग वेज पैटर्न में, और यहाँ से एक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम बाकी के सारे इंडेक्सेस को जो है एनालाइज यहाँ पर करने वाले। तो सबसे पहले निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमें ब्रेकआउट किसके ऊपर मिला था, कौन से लेवल के ऊपर, 25,075 के ऊपर। ये वाला रेंज था 25,075, इसके ऊपर जब हमें ब्रेकआउट मिला है और अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, अगर इस ब्रेकआउट को फेल होना है तो 25,075 वापस से इसके नीचे आ जाएगा। हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो भी बन चुका है ये 25,075 का। तो जब कोई एक स्विंग लो ब्रेक होता है, मार्केट का पैटर्न इस तरीके से मूव करता है, अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो हम नेक्स्ट स्विंग लो की तरफ आ सकते हैं टेस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, पर इंट्राडे में 25,075 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो इंट्राडे में 24,960 के लेवल्स पॉसिबल हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स का फॉल पॉसिबल है। फिर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 24,960 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 24,900 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ओवरऑल आउटलुक जो है हायर टाइम फ्रेम पे वो बुलिश ही है। ठीक है, इंट्राडे में ऑब्वियसली मार्केट मूव्स लाइक दिस, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम पे वो बुलिश है। तो 24,700 के ऊपर जब तक है बुलिश है। इंट्राडे में अगर थोड़ा बहुत फॉल आता भी है तो आप छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए उसको प्ले आउट कर सकते हो। वही चीज़ अगर आज के दिन आप देखोगे तो मैंने आपको टेलीग्राम में भी सेम चीज़ समझाई थी कि पूरा रेंज बाउंड मार्केट है, लेवल के बाहर नहीं निकला। बैंक निफ्टी एटलीस्ट 56,910 के ऊपर निकला तो 100 पॉइंट के ऊपर तक का मूवमेंट हमें देखने को मिला। मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ बोलते आ रही हूँ कि आप चाहे निफ्टी हो, वहाँ पर आप 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करो। अगर बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, 80 से 100 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करो, क्योंकि उतना पॉइंट्स कैप्चर करना एक दिन में काफ़ी है। अगर आप बहुत लंबे पॉइंट के लिए वेट करोगे तो चांसेस हैं कि 100 पॉइंट ऊपर उठ के वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा, जो कि आज हमने क्लासिक एग्जाम्पल देखा। इसीलिए अगर आप सिर्फ 80 to 100 पॉइंट्स का एम रखते हो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, एंड 30 to 50 पॉइंट्स इन फिन निफ्टी, देन इट इज़ गुड। आप सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो निफ्टी में कल इंट्राडे में 25,075 का लेवल आपको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे निकलता है तो 50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करो। 24,960 की पॉसिबिलिटी है। अगर इसके भी नीचे निकलता है देन 24,900 इज अ क्रूशियल सपोर्ट। वहीं ऑन द अप साइड 25,144 का लेवल अगर ब्रेक करता है, जो कि आज का हाई था, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो चांसेस हैं कि मार्केट कैन मूव ऑन द अपसाइड। और 25,150 के ऊपर 25,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगर 200 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई, डेली क्लोजिंग बेसिस पे 25,200 के ऊपर क्लोज होना निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। एंड उसके ऊपर हम 25,600 तक के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं निफ्टी में आने वाले दिनों में। पर इंट्राडे में 25,144 के ऊपर 200 270 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है अ स्मॉल स्टेप दैट कैन प्रोटेक्ट योर मनी। तो अब जो मैं आपको बोलने वाली हूँ उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में अक्सर हम हेल्थ इंश्योरेंस काउंट करना ही भूल जाते हैं। हम सब प्लान कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को लेना है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, ट्रेडिंग कैसे बेटर करना है। इसलिए सबसे पहले अपने और अपने फैमिली के लिए सेफ्टी नेट बनाइए, एक सही हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जरूर एक सहारा है, बट एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस के साथ मिलकर ये आपकी और आपकी फैमिली को भी सुरक्षा देता है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक स्मार्ट डिसीजन है। मैं आज आपको एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। शुरू करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलता है 4x कवरेज का एडवांटेज। क्या है ये 4x बेनिफिट स्पेशल? सोचिए, अगर आप 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हो
तो पॉलिसी परचेज करते ही वो 10 लाख का हो जाता है। फर्स्ट रिन्यूअल के बाद 12.5 लाख और सेकेंड रिन्यूअल के बाद 15 लाख और ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट के चलते ये कवर हो जाता है 20 लाख का, यानी 4x कवरेज। इमरजेंसी में इंश्योरेंस तब काम आता है जब आपको बिना स्ट्रेस के बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। HDFC अर्गो का नेटवर्क है 15,000 से ज्यादा कैशलेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, जहां आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सेस मिलता है और 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा क्लेम्स अब तक सेटल हो चुके हैं, जो HDFC अर्गो की रिलायबिलिटी को प्रूव करता है। जीरो डिडक्शंस ऑन लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। जनरल हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है, बट ये प्लान सर्जिकल ग्लोव, नेब्यूलाइजेशन किट्स, ब्रेसेस, बैंडेजेस एंड छोटी छोटी एक्सपेंसेस को भी कवर करता है। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक और खासियत, लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। आपकी जितनी भी उम्र हो, ये पॉलिसी आपके साथ बने रहेगी और अगर ऑनलाइन आप परचेज करते हो तो 5% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात, आप सेक्शन 80D के अंडर 75,000 रुपीज तक का टैक्स सेव कर सकते हो। मतलब फाइनेंशियल बर्डन कम और सेविंग्स का एक्स्ट्रा एडवांटेज। और तो और इसका प्रीमियम सिर्फ INR 27 प्रतिदिन से शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहे तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को एक्सप्लोर करो। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए एंड अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का नेक्स्ट लेवल प्लान बनाइए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने आज अक्यूमुलेशन दिखाया है ऑन द हायर साइड। तो ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वो अक्यूमुलेशन हो रहा है और यहाँ पर अक्यूमुलेशन का जब ब्रेकआउट होगा विच इज़ 57,050, तो आप यहाँ पे 80-100 पॉइंट्स करके ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो। 57,050 के ऊपर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम इंट्राडे में कंसिडर कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड में हमें ये वाला जो एक लेवल था जिसके ऊपर ब्रेकआउट मिला, ये 56,665, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला और अभी ये कंसोलिडेट या अक्यूमुलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो ये 56,665 के नीचे आ जाएगा, तो हम इंट्राडे में थोड़ा नेगेटिव प्ले आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में 56,156 बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है, मान लीजिए 56,665 से नीचे निकलता है, तो 435 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके नीचे 56,150 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करेगा और अगर कर भी देता है तो नीचे से एक और इसके पास इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 55,900 के आसपास आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जब तक 55,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये पॉजिटिव है। इंट्राडे में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 55,900 के ऊपर जब तक है ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। 55,900 के नीचे की डेली क्लोजिंग बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच सकती है, डाउन ट्रेंडिंग शुरू हो सकता है। लेकिन 55,900 तक इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो उन सपोर्ट्स को आप खाली इंट्राडे में नेगेटिव साइड में प्ले आउट करना, बहुत बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन हम अभी नहीं रख सकते हैं। तो 56,665 के नीचे में 435 तक का आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 150 का टारगेट आपका मैक्सिमम होना चाहिए शॉर्ट साइड में, क्योंकि 56,000 भी ब्रेक होगा तो 55,900 मैक्सिमम। तो मैं तो बोलूँगी कि हमेशा आप 80-100 पॉइंट्स करके ही फोकस करिए, उतना काफ़ी होता है। 55,900 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया 2-3 दिन कंटिन्यूसली, तो लोग चले जाएंगे शॉर्ट्स में, जो कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और 55,900 से मोस्ट प्रॉबेबली अगर आ जाता है बाय एनी चांस, या तो ये 56,150 से रिवर्सल ले लेगा या तो ये 55,900 से रिवर्सल ले लेगा। तो वो हमें देखना है कि वो नौबत आती भी है कि नहीं। वहीं अपसाइड पे मान लीजिए मार्केट कल पॉजिटिव ही खुलता है और 57,042 को ब्रेक करता है, 45 मान के चलिए, आप बफर लेकर चलिए, तो ऑब्वियसली 80-100 पॉइंट्स हम ऊपर की तरफ अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेंसेक्स देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, यहाँ पर 82,350 का एक इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट हुआ है और पहले भी रेजिस्टेंस था वहाँ पे। तो 82,350 के नीचे अगर इंट्राडे में वो सस्टेन कर रहा है तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो।
82,050, 81,800 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी के नीचे के लेवल्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं। यूजुअली आपको 80 से 100 पॉइंट्स का ही अपना टारगेट रखना चाहिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ। ऑन द अपसाइड अगर 82,715 के ऊपर सेंसेक्स ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल हमेशा आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर 15 मिनट की कैंडल की बॉडी क्लोज होती है 82,715 के ऊपर, तो ये सेंसेक्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हमें वन साइडेड अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है कल के दिन। तो 82,920, 83,000 ऐसे लेवल्स हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 82,715 के ऊपर सेंसेक्स जो है सस्टेन करता है। ओके, बाकी कोई भी इन केस ऑफ अ गैप अप, गैप डाउन, कोई भी चेंज टेलीग्राम पर रिवाइज लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। साथ ही में आपको फ्री व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा जहाँ पर जेनरिक अपडेट्स आते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी मिड कैप में आपको जिन लेवल्स का ध्यान रखना है वो है ऑन द अपसाइड 13,322 एंड ऑन द डाउन साइड 13,256। इसके बाहर में जिस भी साइड निकलता है उस साइड का ट्रेड आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो 13,322 के ऊपर 396, 460 के लेवल्स हमें दिख रहे हैं। डाउन साइड पे 256 अगर ब्रेक करता है तो 195, 100 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे अगर हम जाते हैं, अभी फिन निफ्टी की बात अगर हम करते हैं तो फिन निफ्टी में भी सेम आज एकदम रेंज बाउंड मार्केट था। इस रेंज का हमें ब्रेकआउट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के लो का ब्रेकडाउन चाहिए, हमें कल का जो हाई था ना, मतलब फ्राइडे का जो हाई बना था, वो अभी हमारे लिए एक ब्रेकआउट जोन है। तो अभी ये रीटेस्ट करने आ सकता है नीचे तक। तो 26,920 अगर इसके नीचे निकल गया तो यानी कि ब्रेकआउट जो हुआ है वो फेल हो गया है। तो अगर ब्रेकआउट फेल होता है तभी जाकर हम कोई नेगेटिव ट्रेड लेते हैं। तो 26,920 का ये लेवल है। अगर इसके नीचे फिन निफ्टी निकलता है तो वो इंट्राडे में नेगेटिव हो सकता है। 26,800 के लेवल्स, 725 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो रेंज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 670 से लेकर 725, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप इसको डिमांड जोन भी कह सकते हो। तो मार्केट अगर इंट्राडे में नेगेटिव हो भी जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली 670, 725 से इसको बाउंस मिल जाएगा। तो 670, 725 इज़ द वेरी वेरी क्रूशियल एरिया। कोई भी शॉर्ट में रहे हो तो ये एरिया वो एरिया है जहाँ पर आपको शॉर्ट से तो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। ठीक है, अपसाइड पे 27,090 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 170 के पहले हमारा रेजिस्टेंस है। 170 के ऊपर आप 30 पॉइंट करके ट्रेड। होप आपको सारे लेवल्स क्लियर हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। एंड HDFC अर्गो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।